हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टूल है इन बायोटेक्नोलॉजी और इसका यूज किया जाता है किसी भी डिजायरेबल सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन में अर्थात एम्प्लीफिकेशन में। PCR, a technique that enables multiple copies of a DNA molecule to be generated by enzymatic amplification of a target DNA sequence। कोई भी एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस, सपोज ये हमारे पास में डीएनए है और इसमें ये पार्ट हमारा काम का है, डिजायरेबल जीन है। तो हमारे पास में क्या है, इस डिजायरेबल जीन की है 1 कॉपी। तो हम करेंगे क्या कि इस डिजायरेबल जीन की बनाते हैं मल्टीपल कॉपीज, और मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू। पीसीआर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू कैरी मूलिस इन्वेंटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कब इन्वेंट किया था? ड्यूरिंग ए ड्राइव along the coastal of California one evening in 1985। 1985 में कोस्टल एरिया, कहाँ पर? कैलिफोर्निया का, वहां पर घूम रहे थे एक दिन शाम को और इन्होंने टेक्निक को इजाद कर दिया। और ये टेक्निक वर्तमान में अगर हम कहें तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रामबाण टेक्निक है। PCR इज कैरिड आउट इन ए सिंगल टेस्ट ट्यूब। कहाँ की जाती है? केवल एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में हम मिक्स करते हैं डीएनए और फ्यू रिएजेंट्स को, और इस टेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं पीसीआर इक्विपमेंट, और पीसीआर इक्विपमेंट का नाम है थर्मल साइकिलर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह है हमारी टेस्ट ट्यूब और यह है थर्मल साइकिलर, जिसमें हम टेम्परेचर को प्रोग्राम्ड मैनर में फॉलो करते हैं। स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर को हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड है एनीलिंग और थर्ड है एक्सटेंशन। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस। और 94 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या कि सपोज ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर? 94 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो डीएनए क्या होता है? डीनेचर हो जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में ये था पेरेंटल डीएनए और डीनेचर में ये क्या हो गया? दोनों ही स्ट्रैंड हमारे अलग अलग हो चुके हैं। सेकंड स्टेप है एनीलिंग, और एनीलिंग में द मिक्सचर कूल डाउन। जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल करते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं 94 से कितना? 52 60 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो हम अटैच करते हैं प्राइमर, और प्राइमर अटैच करना ही कहलाता है एनीलिंग। और प्राइमर की एक खास बात यह है कि ये प्राइमर इनिशिएट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो प्राइमर है इसकी साइज होती है 18 to 30 बेस पेयर, और इस प्राइमर को कहा जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद हम फॉलो करते हैं थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में होता है एक्सटेंशन। मीन्स एक डीएनए का सेगमेंट है तो इससे बनते हैं 2, अगर 2 हमारे पास में सेगमेंट हैं तो इससे बनेंगे 4। इसी तरह से ग्रोथ होती है जियोमेट्रिक वे में। तो एक्सटेंशन में हम टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करते हैं, और ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अप टू 74 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हम यूज करते हैं टेक पॉलीमरेज। ये स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि हाई टेम्परेचर पर एक्ट करता है, और इस टेक पॉलीमरेज से ये 1 स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जाता है कितने स्ट्रैंड में? 2 स्ट्रैंड में। और फिर इस स्टेप को हम क्या करते हैं? दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसी तरह से।
तो लगभग 30 साइकिल में, अगर ये प्रोसेस हम 30 साइकिल तक फॉलो करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है 130 मिलियन कॉपीज, मींस 1 बिलियन से ज़्यादा डिजायरेबल सेगमेंट प्रोड्यूस करता है। लर्नर्स, हमने एक टर्म यूज की थी इसमें, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इज ए टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी ये इंडिकेट करता है थर्मस एक्यू, ये स्पीसीज का नाम है और ये रिप्रेजेंट करता है एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस ये है एक आर्कीबैक्टीरिया और ये सर्वाइव करता है कहाँ पर, हॉट स्प्रिंग्स एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, और यहाँ पर टेम्परेचर होता है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग ये हुआ कि थर्मस एक्वेटिकस ये सर्वाइव करता है 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसी वजह से इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये होता है थर्मो स्टेबल एंजाइम, और इसलिए हम इसे यूज करते हैं पीसीआर में फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि ये प्रोड्यूस करता है प्योर कॉपीज ऑफ डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए। साथ में इसका यूज करते हैं आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड वायरल डिजीज लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कोविड-19, एड्स, कैंसर, स्वाइन फ्लू, डेंगू एटसेट्रा। और इसके साथ इसका यूज किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में, स्पेशली रेप एंड मर्डर के केसेस में। और इन केसेस में हम करते क्या है कि जो क्राइम सीन है वहां पर जो भी हमें सैंपल मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें मिले हेयर, तो इस हेयर के डीएनए का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करके हम इस डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एंड इट कैन एम्पलीफाई द जीन फेयरली अबाउट 5 kb। नॉर्मली ये एम्पलीफाई करता है डीएनए कितनी साइज का, 5 kb का, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स अगर हम इसमें यूज करते हैं तो हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कितनी, 40 kb सेगमेंट ऑफ डीएनए को भी मल्टीप्लाई मीन्स एम्पलीफाई कर सकते हैं। Learners, thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.